हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीपीओ 2019 के ज्योमेट्री के आए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल में बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री इफ बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। कोई एक त्रिभुज है बी ए सी 90 डिग्री है, बी ए सी इसमें ये 90 दे रखा है, बी सी 25 दे रखा है। हमसे लेंथ ऑफ मीडियन ए डी का लंबाई पूछ रहा है, मीडियन का क्या होगा। हम लोग जानते हैं राइट एंड ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, मीन्स हाइपोटेनस का आधा होता है। तो बताइए ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए डी की लंबाई कितनी हो जाएगी 25/2, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A chord of a larger among two concentric circles is of length 10 centimeter and it is tangent to the smaller circle. What is the area of the annual portion between two circles? इसमें दो सर्किल है, दोनों सर्किल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। इसमें बोल रहा है बड़े वाले सर्किल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल पे क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो बताइए इसके बीच का जो पोर्शन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ रेडियस, बड़े वाले सर्किल का रेडियस आर मानते हैं, छोटे वाले का स्मॉल आर मानते हैं। और ये जो कॉर्ड है, जो जीवा है, उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हाफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा, डेट इज 25 सेंटीमीटर होगा। हमसे एनुअल पोर्शन का रीजन का एरिया पूछा है, तो बताइए क्या होगा उसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 25 है, तो आंसर हमारा 25 पाई हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इफ सी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। हमसे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी जिसमें डी एक पॉइंट है साइड बी सी पे एक डी पॉइंट है, सच डेट एंगल ए डी सी, ये जो एंगल है थीटा वो किसके बराबर दे रखा है, एंगल बी ए सी के बराबर दे रखा है, थीटा के बराबर। हम और लंबाई दे रखा है, सी ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बी सी टोटल 16 है। हमसे पूछ रहा है सी डी की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं सी डी की लंबाई हम x मान लेते हैं, तो ये हमारे पास 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बताइए बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा, ये एंगल थीटा है, छोटे वाले में ये एंगल थीटा है, सी हमारे पास कॉमन है बड़े वाले और छोटे वाले में। अगर इसमें ये एंगल हम अगर अल्फ़ा मानते हैं तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी से बताइए बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने क्या है, 10 है, छोटे वाले में अल्फ़ा के सामने क्या है, x है। बड़े वाले में बताइए थीटा के सामने क्या है, 16 है, छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, 10 है। x का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 100/16। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 25/4, तो x का मान बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास 6.25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किल टचेज द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट पी एंड ऑल्सो टचेज ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस at Q and R respectively. If the perimeter of triangle ABC is 26.4 centimeter, then what is the length of AQ?
बोल रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जहाँ ए बी को प्रोड्यूस किया गया है क्यू तक और सी डी को ए सी को प्रोड्यूस किया गया हमें आर तक, और एक सर्किल है जो साइड बी सी को टच कर रहा है, और जो ए बी और ए सी को जो आगे बढ़ाया गया उसे पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए क्यू क्या होगा, मीन्स इस ए क्यू की लंबाई कितनी होगी। तो बताइए ए क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी। ए क्यू की लंबाई हमारे पास 26.4/2 हो जाएगा। इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 13.2 हो जाएगा। ये होता कैसे है वो भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं ये पॉइंट क्या है, आउटर यहाँ से इस ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे हम बी क्यू प्लस सी आर लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी आर प्लस सी ए लिख सकते हैं। अब बताइए ए बी प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए क्यू हो जाएगा, और ए सी प्लस ए आर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए आर हो जाएगा। तो बताइए ये दोनों की लंबाई क्या होगी हमारे पास, इस दोनों लंबाई का सम क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी का पेरीमीटर हो गया। और ये दोनों लंबाई भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक्सटेरियर पॉइंट ए से क्या है, इस पे स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स ए क्यू किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर होगा। तो चलिए बताइए हमारे पास ए क्यू की लंबाई पूछ रहा था, तो ए क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी एरिया ऑफ एरिया, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास ए क्यू और ए आर का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए 5वां नंबर देखते हैं। आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल बी आई सी इक्वल टू 108 डिग्री देन एंगल ए इक्वल टू वाट। हम लोग जानते हैं इन सेंटर अंदर केंद्र पर बना एंगल जो होता है वो क्या होता है, एंगल बी आई सी किसके बराबर होता है, 90 प्लस ए बाई 2 होता है जब ये ट्रायंगल के अंदर बनता है, और जब बाहर बनता है तो वो हमारे पास क्या होता है, 19 माइनस ए बाई 2 होता है। तो बताइए एंगल बी आई सी कितना हमें दे रखा है, 108 डिग्री दे रखा है, ये 90 है प्लस ए बाई 2। तो बताइए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 108 में से 90 घटेगा तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एंगल का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्किल विथ सेंटर O and it is 14 centimeter away from the center. A second PAB drawn from P intersects the circle at a point A and B such that PA is equal to 10 centimeter and PB is equal to 16 centimeter. The diameter of circle is what? ठीक है, बोल रहा है हमारे पास एक सर्किल है जो एक पॉइंट का सेंटर क्या है O है, और एक पॉइंट इसके बाहर की ओर है। जब इसके डायमीटर को a second PAB is drawn from P intersects the circle at A and B, ये पॉइंट P है, ये इंटरसेक्ट करता है A और B पे, सच डेट PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और PB जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज वाट, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्किल इज वाट। और इस जो P की लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। जो डिस्टेंस दे रखा है P का सेंटर से वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए बच्चों बताइए यहाँ से यहाँ क्या हमारे पास R होगा। बताइए ये टोटल जो लंबाई है यहाँ से यहाँ वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए ये R है, टोटल 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 माइनस R हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास 14 प्लस R हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या होता है, जिसे हम लोग
क्यू मान लेते हैं, इसे आर मान लेते हैं, तो पी क्यू इंटू पी आर। तो बताइए पी ए हमारे पास कितना है, 16 सेंटीमीटर है, पी बी कितना है, पी ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, पी बी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, और पी क्यू हमारे पास कितना है, बताइए पी क्यू हमारे पास 14 माइनस आर है, और हमारे पास पी आर कितना है, 14 प्लस आर है। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए यहाँ से हमारे पास 160 आ गया, यहाँ से 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 196 माइनस 60 160, तो ये हमारे पास 36 के बराबर आ गया। तो आर का मान बताइए कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। हमसे डायमीटर पूछ रहा था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6 का डबल 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल C is equal to 90 डिग्री एंड CD is perpendicular to AB at D. If AD by BD is equal to root K, then AC by BD is what? ठीक है, बोला एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C कितना है 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें एंगल C कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, और CD इज परपेंडिकुलर टू AB है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाता है AB पे जो D पे मीट करता है। इफ़ AD बाई AB दे रखा है हमें, AD बाई BD दे रखा है, को कितना दे रखा है रूट K दे रखा है। हमसे पूछ रहा है AC बाई BC क्या होगा। हम लोग जानते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी से, राइट एंगल ट्रायंगल से, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AD इंटू AB होता है, और उसी तरह BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है BD इंटू AB होता है। जब इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो बताइए AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर कितना हो गया AD बाई BD हो गया। और हमसे AD बाई BD का मान दे रखा है रूट के, हमसे AC और BC का मान पूछ रहा है। बताइए यहाँ से AC बाई BC कितना हो जाएगा रूट अंडर AD बाई BD। तो बताइए रूट अंडर AD बाई BD करेंगे, ये रूट के है, सॉरी ये रूट के है, इसका फिर रूट लेंगे तो फोर्थ रूट क्या हो जाएगा के, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच DEF are the points on the side BC, AC and AB respectively, such that AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. Which of the following is true? हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 3AD स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 4AC स्क्वायर इक्वल टू 5BE स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 3AC स्क्वायर इक्वल टू 4BE स्क्वायर। और क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल है हमारे पास ABC जो क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इन विच DEF आर द पॉइंट्स ऑन द साइड BC AC एंड AB जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, जो एक दूसरे लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है। सॉरी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सब एक ही पॉइंट पर मीट करेगा। तो हम लोग फिगर उसी हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है एक दूसरे अपोजिट साइड पे क्या है सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर है। हमसे पूछ रहा है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए। हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3a/2। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a आ जाएगा। और इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास 4h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा। बताइए 4h स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर मीन्स h क्या है हाइट है हमारे पास, a क्या है साइड है। बताइए 4h हाइट के साथ 4 कॉम्बिनेशन किसके साथ है, यहाँ BE के साथ मिल रहा है। और 3AC स्क्वायर AC क्या हमारे पास साइड है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास सही हो जाएगा।
आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। PT is a tangent at the point R on the circle with center O. SQ is a diameter which when produced meet the tangent PT at P. If SPT is equal to 32 degree then what will the measure of QRP? हमारे पास एक सर्किल है, यहाँ से एक टेंजेंट PT ड्रॉन किया गया है और हमारे पास एक डायमीटर है SQ जिसे प्रोड्यूस किया जाता है तो वो P पे मिलता है और ये पॉइंट जहाँ पे मिलता है वो क्या हमारे पास आर है और हमें एंगल दे रखा है एस पी टी। ये जो एंगल दे रखा है वो हमारे पास 32 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछ रहा है क्यू आर पी क्या होगा, ये एंगल हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चों बताइए, हम लोग जानते हैं इसे हम इससे मिला दे डायमीटर से टेंजेंट सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 90 हो गया और ये क्या हमारे पास सेंटर है। तो बताइए इसे कैसे करेंगे हम लोग। चलिए इसे देख लेते हैं। इसे मैं अभी बंद मिटा रहा हूँ। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन क्या होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये 32 है तो बताइए ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। और बताइए ये एंगल 58 है। अगर इस लाइन से हम इस लाइन को मिला दें तो सेंटर पर 58 बन रहा है। तो बताइए यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 29 डिग्री बनेगा। अब बताइए ये क्या है हमारे पास, ये एंगल क्या है टेंजेंट और ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से मिलकर ये एंगल बन रहा है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बताइए ये एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा 29 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively. A circle is inscribed in the triangle touching AB, BC, AC and DEF respectively. The difference between the length AD and CE is what? ठीक है, बोल रहा है द साइड ए बी 12 8 10। ठीक है, हमारे पास साइड का रेशियो क्या दे रखा है 12 8 10 का दे रखा है। एक ट्रायंगल इसमें, एक सर्किल इसमें क्या है इंस्क्राइब्ड है, एक सर्किल इसमें क्या है इंस्क्राइब्ड है। हमसे पूछ रहा है ए बी सी, ये जो सर्किल इंस्क्राइब्ड सर्किल टचिंग ए बी बी सी, ए बी को किस पे टच कर रहा है डी पे, बी सी को ई पे और एफ को ए सी को एफ पे। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ए डी माइनस सी ई हमसे पूछ रहा है क्या होगा, जिसमें लंबाई दे रखा है ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। हमसे डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है ए डी और सी ई का क्या होगा। तो बताइए इसे हम लोग x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी क्या होगा 12 माइनस एक्स होगा। टोटल हमारे पास कितना है 8 है, 8 है तो बताइए 8 में से 12 माइनस एक्स घटाएंगे तो बच क्या जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा। और हमसे डिफरेंस पूछ रहा है ए डी और सी का। बताइए ए डी हमारे पास कितना है x यूनिट है और सी कितना है x माइनस 4 है। मीन्स इसका डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया। आइए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ए बी इज व्हाट। बोला हमारे पास दो सर्किल है तो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए और बी पे। इसका जो लेंथ है रेडियस का वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले सर्किल का 3 सेंटीमीटर है और इसके बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। और ए बी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स मानते हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बताइए इस ट्रायंगल में ए डी की लंबाई कितनी होगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस ट्रायंगल में बताइए ए डी की लंबाई कितनी होगी 9 माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। मीन्स 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 और 15 52। एक से डिवाइड कर लेंगे 52 बट्टा 12
13 चौका 52, 4 तिया 12, मीन्स 13/3 आ गया। हमसे ए डी पूछ रहा, ए बी पूछ रहा है। बताइए ए डी कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 169/9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 नमा 225 माइनस 169 √9। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए 225 में से 169 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, 5 11 56, √56/3, √56/3 आ गया। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 से 14 चौका 56 मीन्स 2√14/3 हो जाएगा। 2√14/3 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4√14/3। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 14.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्किल। बोल रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बनाएगा, ये ट्रिपलेट से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। हमसे आर का मान पूछ रहा है। बताइए आर क्या होता है, कर्ण का आधा होता है। इस सर्कम सर्किल का रेडियस पूछ रहा है तो कर्ण का आधा होगा, मीन्स 14.5 का आधा कितना हो जाएगा, 7.25। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी एट ई। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए पे 90 डिग्री है, एंगल ए बी और सी है। इसमें बोल रहा है ए सी 12 है हमारे पास और ए बी 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला लाइन में बोल रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है और डी परपेंडिकुलर टू सी बी, और इस पर से एक डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे। बताइए मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले ट्रायंगल में बताइए ये 90 है, छोटे वाले में ये 90 है। ये एंगल क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इस बड़ा वाला और छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, सिमिलर हो गया। बताइए बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ए बी सी वो कितना है, 1/2 इंटू 16 इंटू 12 बेस इंटू हाइट। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 12×8 96 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताइए ए बी सी में 90 के सामने कौन है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर, और सी डी में 90 के सामने क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ गया, 400/36 आ गया। इसे काटेंगे, 25 चौका 100 मीन्स कितना आ जाएगा ये, सॉरी 4 से काटना है, इसे 4 से काटेंगे तो ये 100 मरतबे, ये 9 मरतबे, ठीक है, 4 से 100 मरतबे और ये 9 मरतबे। बताइए इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू 96 दे रखी है, 9 की वैल्यू हमसे पूछ रही है 96 इंटू 9/100 करेंगे। तो बताइए 9 चौक 54 के 4, हाथ में 5 9 81, 5 86/100, ये कितना आ जाएगा, 8.64 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ए बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइड ए बी एंड डी सी when produced meet at E and side BC and AD when produced meet at F. Angle BFA is equal to 60 degree and angle AED is equal to 30 degree. Then the measure of triangle ABC is what? Measure of angle ABC is what? ठीक है, एंगल ABC हमसे पूछ रहा है क्या होगा, एंगल ABC क्या होगा। तो बताइए अगर इसे हम लोग थीटा मानते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। और इसे हम लोग बीटा मानते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास 180 माइनस बीटा होगा।
और ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 180 माइनस बीटा है, तो ये एंगल हमारे पास बीटा हो जाएगा। और ये 180 माइनस थीटा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल थीटा होगा। उसी तरह ये एंगल बीटा होगा। तो बताइए इस ट्रायंगल में थीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस बीटा 120 डिग्री हो जाएगा इस एंगल में। बताइए इस ट्रायंगल में बीटा माइनस थीटा मीन्स बीटा माइनस थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बीटा माइनस 210 180 के बराबर होगा। तो बताइए थीटा माइनस बीटा हमारे पास 210 माइनस 180 कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर आएगा। मीन्स यहाँ से थीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसे काटेंगे, थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 75 डिग्री, और बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। हमसे पूछ रहा था थीटा का मान, मीन्स एंगल ABC का मान पूछ रहा था थीटा का, तो थीटा कितना हो गया 75 डिग्री। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। ठीक है, एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, और इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है हमारे पास। पूछ रहा है इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का जो साइड है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं इन रेडियस निकाला, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, साइड बाई 2√3 होता है। तो साइड बताइए कितना है 24 है, 2√3, तो ये कितना हो गया 12 दूना 24। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4√3। मीन्स रेडियस कितना हो गया 4√3, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो इसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 8√3 डायमीटर हो गया। और ये स्क्वायर के लिए डायगोनल है, तो साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 8√3 बाई √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4√6 आ जाएगा, 4√6 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर 4√6 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, 16 छक 96, मीन्स 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू C, AC इक्वल टू B एंड BC इक्वल टू A दे रखा है। इफ एंगल A इक्वल टू एंगल B के बराबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, बोल रहा है ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें ABC के बराबर है, ABC, ये C है, ये A है, और ये क्या हमारे पास B है। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास A² इक्वल टू B² प्लस AC। सेकेंड ऑप्शन है A² इक्वल टू B² माइनस BC। सी ऑप्शन हमारे पास A² इक्वल टू B² माइनस AC। और डी ऑप्शन है A² इक्वल टू B² प्लस BC। इस ट्रायंगल के बारे में कुछ इंस्क्राइब नहीं है, हम लोग इस ट्रायंगल को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि एंगल इक्वल टू 2 एंगल बीटा दे रखा है, अगर इसे हम लोग थीटा मानते हैं तो ये एंगल 2 थीटा है। इसे आप लोग 45 मान लीजिए, इसे आप लोग 90 डिग्री मान लीजिए। बताइए 45 है, इसे हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट होगा। और सामने कितना हो जाएगा √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मान इस समय रख के देख लें किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताइए A² A कितना है 1 है, ये 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा B² √2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ से बताइए A² कितना है हमारे पास 1 है, A² हमारे पास 1 है, और ये B² कितना है √2 का स्क्वायर मीन्स 2 माइनस BC बताइए कितना हो जाएगा √2। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन देखिए A² कितना है 1 है, और B² हमारे पास √2 का स्क्वायर 2, और माइनस AC कितना 1 करेंगे 1 इक्वल टू 1 आ गया। मीन्स सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी इज ए पॉइंट ऑन सी बी सच दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इफ ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी। बोला है ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, सी हमारे पास 90 डिग्री है सच डैट D is a point on BC, D is a point on BC such that AD is the bisector of angle A, AD is the bisector of angle A if AC is equal to 5 centimeter, BC is equal to 12 centimeter। बताइए ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे लेंथ ऑफ AD पूछ रहा है कि AD की लंबाई कितनी होगी। बताइए AD क्या एंगल बाइसेक्टर, हम लोग जानते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बेस को अल्टरनेट साइड के रेशियो में बांटता है, तो ये साइड का रेशियो क्या होगा 5:13 होगा। तो बताइए सी डी की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, सी डी की लंबाई 12 × 5 बाई 13 5 18 6 दूना 12 36 18 इस 10/3 आ गया। हमसे ए डी पूछ रहा था, तो ए डी बताइए कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर मीन्स 100/9। यहाँ से बताइए 25 नंबर कितना हो जाएगा 225 प्लस 325/9 का रूट। इसे हम लोग बाहर निकालते हैं, 25 बाहर निकालेंगे तो बताइए कितना होगा 5 √25 से कम 25 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 25 से कम 25 25 थे 75/3। तो ऐसा हमारा ए डी का मान कितना आ गया, ए डी का मान हमारे पास 5√13/3 आंसर इसका हो जाएगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। A second PAB drawn from P intersects the circle at point A and B such that PB is equal to 32 centimeter and PA is equal to 18 centimeter. The radius of the circle is what? बोल रहा है एक सर्किल है हमारे पास और इस सर्किल में पॉइंट P क्या है बाहर में है और ये 26 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम इट सेंटर, ये सेंटर से कितनी दूरी पे है 26 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और एक सेकेंड है पी ए बी, एक सेकेंड है हमारे पास पी ए बी जिसमें पी ए की लंबाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर और पी बी दे रखा है 32 सेंटीमीटर और इसके बीच 17 देखो। बताइए ये हमारे पास आर है टोटल 26 है, तो ये 26 माइनस आर और ये टोटल लेंथ हम लोग बोले थे कितना हो जाएगा 26 प्लस आर हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होगा, पी क्यू इंटू पी आर के बराबर होगा। तो पी क्यू कितना है 26 माइनस आर और पी आर कितना है 26 प्लस आर। तो यहाँ से देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा ये 54 540 540 और 36 540 और 36 कितना हो गया 576। और यहाँ से बताइए 26 का स्क्वायर 676 माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना होगा √100 हो जाएगा मीन्स 10 सेंटीमीटर क्या हुआ हमारा रेडियस आ गया। और यही हमसे रेडियस पूछ रहा था कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल of radius 6 centimeter, two tangent PQ and PR drawn at the points Q and R respectively. The area of quadrilateral PQOR is equal to, ठीक है। बोल रहा है हमारे पास P एक पॉइंट है जो सेंटर से कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और सर्किल पे दो पॉइंट है हमारे पास Q एंड R और इस Q और R हमारे पास दो पॉइंट है Q एंड R। हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQOR। PQOR का जो एरिया है वो हमसे पूछ रहा है जिसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। तो बताइए इस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं
टेंजेंट पे सेंटर से जो रेखा आती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे क्वाड्रिलेटरल की एरिया पूछ रहा था, बताइए एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 8। दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, सम कर देंगे, कट जाएगा, मीन्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किल विद सेंटर ओ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड डायमीटर पी क्यू एट पॉइंट बी। इफ एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 105 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी क्यू। हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल के एक पॉइंट है, पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और इसके डायमीटर को जब एक्सटेंड करते हैं तो वो पॉइंट बी पे मीट करता है, पी क्यू। हमसे बोल रहा है बी ए क्यू का मान कितना है, हमारे पास 105 डिग्री है, ये हमारे पास 105 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है ए पी क्यू का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो बताइए, इसे हम लोग सेंटर से मिलाते हैं तो ये एंगल इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ये साइड। तो ये हमारे पास 90 हो गया, टोटल 105 है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। और ये इसका रेडियस है, तो ये रेडियस है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। 15 15 30, तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। और ये सेंटर पे 150 बन रहा है, तो बताइए सरकमफ्रेंस पे कितना हो जाएगा, थीटा का मान 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर in triangle PQR, PT is perpendicular to QR and at T and PS is the bisector of angle QPR. If PQR is equal to 78 degree and TPS is equal to 24 degree, then the measure of angle PRQ is what? बोला है ट्रायंगल हमारे पास PQR, PT परपेंडिकुलर टू QR, PT जो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और पी एस क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। पी एस क्या हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर है, और इसमें एंगल दे रखा है पी क्यू आर 78 डिग्री। पी क्यू आर कितना दे रखा है, 78 डिग्री। और टी पी एस कितना दे रखा है, 24 डिग्री। हमसे पूछ रहा है एंगल पी आर क्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं टी पी एस, एंगल टी पी एस इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तो बताइए टी पी एस कितना है, 24 डिग्री है, ये हाफ हो गया, एंगल क्यू 78 माइनस आर 24 दूना 48, इस आर इक्वल टू कितना हो गया, 78 माइनस 48। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC is a cyclic quadrilateral in which AB is equal to 15 centimeter, BC is equal to 12 centimeter, and CD is equal to 10 centimeter. If AC bisects BD, then what is the measure of AD? ठीक है, इसमें बोल रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ABCD। AB 15 दे रखा है, AB हमारे पास 15 है, BC 12 है, और CD 10 सेंटीमीटर है, और BD जो है वो बाइसेक्ट कर, AC बाइसेक्ट्स BD, AC जो BD को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो बताइए हाँ AD का मान क्या होगा। तो AD का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं AD ये बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, मीन्स AD इंटू 10 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 15 इंटू 12 के बराबर होगा। तो AD की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 गुने 15 180/10, मीन्स कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री
M and N are the midpoints of the side AB and AC respectively. CM and BN intersects each other at D and angle BDC is equal to 90 degree. If BC is equal to 8 centimeter, then the length of BN is what? बोला है ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल C पे क्या है, एंगल C पे 90 डिग्री बन रहा है और M एंड N जो मिड पॉइंट्स है AB और AC का क्या है, मिड पॉइंट्स है M और N जो बाइसेक्ट्स करते हैं D पर, जो बाइसेक्ट्स करता है पॉइंट D पे, और एंगल BDC कितना है 90 डिग्री है। BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हमसे पूछ रहा है BN की लंबाई क्या होगी, BN की लंबाई क्या होगी। तो बताइए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये M क्या है, मिड पॉइंट्स है, ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो बताइए इसे हम लोग, और ये मीडियंस जहाँ पे मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो हम लोग चलिए BN को 3x मान लेते हैं, 3x, तो ये लंबाई भी 3x होगा, 3x को 2:1 में बांटे तो ये 2x, ये x हो जाएगा। और देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 के सामने 3x है और ये x है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर के स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा लेंगे, मीन्स 8x स्क्वायर आ गया, 8x स्क्वायर का रूट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर का रूट करेंगे, 8x स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना होगा, 2x आ जाएगा। और ये भी 2:1 के रेशियो में बांटेगा तो ये 2√2x है, तो ये कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब बताइए ये 90 डिग्री है तो यहाँ पाइथागोरस लगा लेंगे तो 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर मीन्स 64 हो जाएगा, मीन्स 12x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर आ गया। x स्क्वायर 64/12, इसे काट लेंगे, 16 चौका 64, 4 तिया 12 मीन्स 16/3 क्या हो गया, x स्क्वायर का मान आ गया, 16/3 x स्क्वायर का मान आ गया। तो x का मान कितना होगा, 4/√3 होगा। हमसे पूछ रहा है BN की लंबाई, BN कितने हैं हमारे पास, 3√2x है, BN कितना है 3√2x है, ये हमारे पास 3√2x है, 3√2 इंटू x का मान रख देंगे, कितना आया है 4/√3 आया है। तो √3 से √3 कट जाएगा तो मीन्स 4√6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू chords AB and CD of a circle intersects each other at P internally. If AP is equal to 3.5, PC is equal to 5 centimeter and DP is equal to 7 centimeter, then what is the measure of BP? बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसमें टू chords AB and CD, AB and CD intersects कर रहा है पॉइंट P internally। AP 3.5 है, AP 3.5 है, PC 5 दे रखा है और DP 7 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है PB की लंबाई क्या होगी, PB की लंबाई क्या होगी। तो बताइए जब कोई भी दो कोड्स इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो हमारे पास AP इंटू PB इक्वल टू किसके बराबर होता है, DP इंटू PC के बराबर होता है। AP हमारे पास 3.5 है, PB हमें निकालना है, DP हमारे पास 7 है और PC 5 है। तो PB कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 5/3.5 होगा। इसे काट लेंगे 0.5 से और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टाइम्स मीन्स PB कितना हो गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB इज ए chord इन ए सर्किल विद सेंटर O. AB इज प्रोड्यूस्ड to C such that BC is equal to the radius of the circle. C is joined to O produced the meet the circle at D. Angle ACD is equal to 32 degree. Then measure of angle AOD is what? बोला है AB is a chord of circle, एक सर्किल है जिसका AB क्या है, कोड है। AB क्या है, कोड है। AB को प्रोड्यूस्ड किया जाता है टू C such that BC is equal to the radius of circle. BC is equal to the radius of circle. ठीक है, सी
इज ज्वाइंट टू ओ सी, इज ज्वाइंट टू ओ सी को ओ से ज्वाइंट किया जाता है एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्किल एट डी, और इसे प्रोड्यूस किया जाता है जो सर्किल पे डी पे जाके मिलता है एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी हमें 32 डिग्री दे रखा है। पूछ रहा है मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी, ए ओ डी का मान क्या होगा, मीन्स इस एंगल का मान क्या होगा। बताइए ये हमारे पास क्या है 32 है, तो ये दोनों, ये बी सी किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है, ये 32 है तो ये भी क्या होगा 32 डिग्री होगा। ये एक्सटेरियल एंगल है तो ये कितना हो गया 64 डिग्री हो गया, ये एंगल 64 डिग्री हो गया। तो बताइए ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, ये जब हमारे पास 64 है तो ये भी कितना होगा 64 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा 64 गुना 128 हो गया, बच गया हमारे पास कितना, हमारे पास 52 डिग्री बच गया। यहाँ से हम लोग देख रहे थे 52 और 32 कितना हो गया हमारे पास 84 हो गया, 84 हो गया तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा 96 डिग्री हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ एंगल ए 46 डिग्री, देन बी आई सी इज व्हाट। जानते हैं इंसेंटर बी आई सी हमसे पूछ रहा है, तो एंगल बी आई सी इक्वल टू क्या होता है 90 प्लस ए बाई टू होता है। तो 90 प्लस ए बाई टू 46 का होता है 23, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 113 डिग्री आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is cyclic quadrilateral. The tangent to the circle at the point A and C on it intersect at P. If angle ABC is 98 degree, then what is the angle of angle APC? ठीक है, बोला है जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया पॉइंट ए और सी से जो पॉइंट पी पे मिलता है, एंगल ABC 98 डिग्री दे रखा है, पूछ रहा है एंगल APC क्या होगा। बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सम 180 होता है, तो ये 98 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 82 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 82 डिग्री हो जाएगा। इसे हम लोग सेंटर मानते हैं। तो बताइए सेंटर है, सर्कमफ्रेंस पे बनाएंगे 82 है तो सेंटर पे बनाएंगे क्या होगा इसका डबल होगा, मीन्स 164 डिग्री हो जाएगा। जब ये 164 डिग्री हो गया और ये स्पर्श रेखा और सेंटर से मिलाया गया रेखा के बीच का एंगल कितना होता है वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90 हो गया, मीन्स इस दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। ये 164 है तो बच्चे हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास 16 डिग्री। इस 16 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी सच डेट बी डी इक्वल टू बी सी। इफ ए बी इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ डी सी। बोला एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी सच डेट ए बी इक्वल टू क्या है ए सी के बराबर है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी, डी ए सी पे पॉइंट है डी, such that BD is equal to BC, such that BD is equal to BC। AB 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। BC 5 दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों साइड बराबर, इस एंगल भी बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बड़े वाले में ये दोनों साइड बराबर, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। मीन्स दो ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास क्या होंगे बराबर बराबर आ गए, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, ये अल्फ़ा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिमिलरिटी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे दो थीटा है, ये कंफ्यूज करेगा हमें क्वेश्चन में कि किसके सामने कौन सा साइड ले, लेकिन देखिए यहाँ छोटे वाले में दोनों थीटा के सामने का साइड क्या है सेम है, तो कोई भी थीटा के सामने का कोई भी साइड हम ले ले, कोई भी थीटा ले ले, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए बताइए हमारे पास बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने कितना है 5 है, छोटे वाले में अल्फ़ा के सामने कितना है DC है, और बड़े वाले में बताइए थीटा के सामने कितना है, बड़े वाले में थीटा के सामने 12.5 है, तो बताइए छोटे वाले में थीटा के सामने कितना है 5 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/12.5, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा।
तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।